बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट करने के बाद हम नाइन्थ मैथ न्यू बुक एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ फार्मूलाज हैं, उनको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट, अगला हमारा टॉपिक है सेंट्रल टेंडेंसी डेफिनेशन है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन आ सकती है। अब स्टूडेंट, सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है? द मैयर, इसकी डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं। दैट गिव्स द सेंटर ऑफ द डाटा, वो टेक्निक या मेजरमेंट जो हमें डाटे का सेंटर बताती है। क्या देती है हमें? सेंटर ऑफ डाटा बताती है। उसको कहते हैं मैयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जो हमें डाटे का सेंटर बनाते हैं उनको कहते हैं मैयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। पहले डेफिनेशन होगी। देयरफॉर मैयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यूज टू फाइंड आउट द मिडल। इसका मतलब ये हुआ कि ये हम क्या फाइंड करने के लिए यूज होती है? यहाँ तो मिडल या सेंट्रल वैल्यू किसकी, किसी भी डाटा सेट की। अब स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाता है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। जो मैयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो मैयर करने के जो तरीके हैं उनके नाम क्या हैं? फर्स्ट वन को कहते हैं अर्थमेटिक मीन, या इसको सिंपली मीन भी कहते हैं, एएम। दूसरे को कहते हैं मीडियन। तीसरा है मोड। चौथा है वेटेड मीन। स्टूडेंट, एक दो और नाम थे जो यहाँ पे नहीं लिखे हुए। एक था हार्मोनिक मीन, एक ज्योमेट्रिक मीन, लेकिन वो जो ओल्ड कोर्स था ना उसमें चैप्टर नंबर 10 था ये, लेकिन उसको यहाँ से निकाल रिमूव कर दिया गया। अब यहाँ पे ये चार आपने याद रखनी है: अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड, वेटेड मीन। अब स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है अर्थमेटिक मीन। इसकी डेफिनेशन: इट इज डिफाइंड एज अ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच इज ऑब्टेन्ड। किसी वेरिएबल की वैल्यू होती है बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑब्जर्वेशन बाय देयर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब स्टूडेंट आगे लिखा हुआ है therefore the arithmetic mean of a set of values x1 x2 x3 up to so on xn is denoted by x बार। इसको कि ये जो ऊपर लाइन लगी है इसको कहेंगे x का बार। इज कैलकुलेटेड एज, ये फॉर्मूला याद रखना है, x बार बराबर समेशन x ओवर n। इसको, इस मेथड को स्टूडेंट डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट ये एग्जांपल की हुई है: द मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इन 5 एग्जामिनेशन वर। ये 5 स्टूडेंट के मार्क्स हो गए। अर्थमेटिक मीन फाइंड। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला लिखा, x बार बराबर समेशन x ओवर n। समेशन x क्या होगा स्टूडेंट? ये जो हमें वैल्यूज दी हैं इन सबको जमा करेंगे, समेशन प्लस करेंगे, सिग्मा कह लेंगे समेशन। 64, 75, 81, 87, 90 इन सबको प्लस करेंगे और डिवाइड किस पे करना है? जितनी वैल्यूज की तादाद होगी, 1 2 3 4 5, तो n की वैल्यू 5, फिर ये हमारा आंसर होगा। अब उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट जो है हमारे पास जो ग्रुप डाटे का है, तो ये जब इसके क्वेश्चंस आएंगे उसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास आ जाता है मीडियन। मीडियन इज द मिडल मोस्ट वैल्यू इन एन अरेंज्ड, या कह ले मीडियन इज द मिडल मोस्ट वैल्यू इन एन अरेंज, कह लें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग यानी तरतीब से, डिसेंडिंग यानी बड़ी से छोटी वैल्यू ऑर्डर डाटा सेट। Median is the value which divides the data into two parts. 50% data is before the median and 50% data after it. Median is denoted by this notation. अब उसमें वो कह रहा है कि अनग्रुप डाटा हो हमारे पास, मीडियन फाइंड करना हो तो उसके दो फार्मूलाज हैं। तो फार्मूले की मदद से भी कर सकते हैं, फार्मूले के बगैर भी। तो दोनों लिहाज से देखते हैं, जो आसान लगेगा आप पेपर में कर सकते हैं। वो कह रहा है कि मिसाल के तौर पे हमारे पास डाटा है, हमारे पास n वैल्यूज हैं। अगर वैल्यूज की तादाद जो है ओड है, ओड से मुराद 3 हो जाए, 5 हो जाए, 7 हो जाए, 9 हो जाए, डाटे को पहले अरेंज करने के बाद असेंडिंग ऑर्डर। तो स्टूडेंट उसका फॉर्मूला होगा n+1/2 टीथ ऑब्जर्वेशन। अगर स्टूडेंट हमारे पास मिसाल के तौर पर डाटा हो, इवन नंबर्स हो, एन तादाद इवन नंबर यानी 6 8 10 12 इस तरह से वैल्यूज हो, फिर मीडियन फाइंड करने का फार्मूला 1/2 ब्रैकेट के बाहर ब्रैकेट मल्टीप्लाई n/2 टीथ, n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n+2/2 टीथ ऑब्जर्वेशन ये फॉर्मूला होगा। तो स्टूडेंट जैसे ये मिसाल के तौर पे ये डाटा दिया हुआ है 8 12 18 13 16 5 20। पहले हमने डाटे को अरेंज किया। डाटे को अरेंज किस तरह करेंगे स्टूडेंट? सबसे पहले जो असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, सबसे छोटी वैल्यू पहले 5 थी, उससे बड़ी 8, बाद में उससे बड़ी 12, फिर बाद में फिर 13, फिर 16, फिर 20। फिर स्टूडेंट अब देखा जाए टोटल तादाद कितनी है? टोटल है 7। तो अब 7 ओड है, तो फिर फॉर्मूला क्या होगा? n+1/2 टीथ ऑब्जर्वेशन। स्टूडेंट एक वैल्यू शुरू से, एक एंड से छोड़नी है, एक शुरू से एक लास्ट से, एक शुरू से एक लास्ट से छोड़िए। अब देखते हैं इसमें से स्टूडेंट हमारे पास
n प्लस वन, एन की वैल्यू 7 प्लस 1/2 टीथ वैल्यू, 7 में 1 ऐड करेंगे 8, 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे, फोर्थ ऑब्जर्वेशन। अब स्टूडेंट यहाँ से देखते हैं 4 वाली वैल्यू कौन सी है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये 4 ये हमारा आंसर होगा। इसी तरह स्टूडेंट एक एग्जांपल दिया है कि हमारे पास तादाद जो है वो क्या हो जाए, वो हमारे पास हो जाए इवन हो जाए, यानी यहाँ पे देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी इवन तादाद है। पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखा 5 8 9 11 15 23 35 41 48 51। अब स्टूडेंट यहाँ पे तादाद है 10। अब मीडियन कैसे फाइंड होगा, 1/2 ब्रैकेट में n/2 टीथ ऑब्जर्वेशन प्लस n प्लस 2/2 टीथ ऑब्जर्वेशन। अब n क्या होगी स्टूडेंट, टोटल तादाद 10, 10 को 2 पे तकसीम करेंगे, ये 10 को 2 पे करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। फिर स्टूडेंट 10 में 2 जमा करेंगे 12, 12 को 2 पे तकसीम करेंगे स्टूडेंट ये 6 आ जाएगा। अब स्टूडेंट फिफ्थ ऑब्जर्वेशन ढूंढते हैं, यहाँ से कौन सी है, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे 15, यहाँ पे 15 लिखा। सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन कौन सी है 23, दोनों को प्लस किया 38 आ गया, जो आंसर है 2 पे डिवाइड, इसका मतलब ये 19 इज द मीडियन ऑफ द डाटा। फिर स्टूडेंट ग्रुप डाटा का है, जब क्वेश्चन आएगा फिर इसको डिस्कस करेंगे। फिर आ जाता है मोड। मोड क्या होता है स्टूडेंट, इन अ डाटा द वैल्यूज इन ऑब्जर्वेशन विच अपेयर्स और अकर मोस्ट ऑफ्टन इज कॉल्ड मोड ऑफ द डाटा। मोड क्या होता है स्टूडेंट, मोड वो वैल्यू होती है जो किसी डाटे में जो सबसे ज्यादा रिपीट हो, कॉमन हो, इट इज द कॉमन वैल्यू। मोड इज नोटेड बाय एक्स के ऊपर ये इस तरह से निशान लगा देंगे, दिस इज कॉल्ड मोड। फिर स्टूडेंट एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे द मार्क्स इन मैथमेटिक्स ऑफ जमाल इन 8 मंथली टेस्ट वर 75 76 80 80 फिर 82 फिर 82 फिर 82 फिर 85। फाइंड द मोड। अब देखा जाए स्टूडेंट यहाँ पे जो 82 है ये कितनी दफा आ रहा है दो तीन दफा, 80 है 2 दफा, 75 एक दफा, 76 एक दफा, 85 एक दफा। अब देखा जाए स्टूडेंट लिखा एज 82 इज रिपीटेड मोर देन एनी अदर नंबर्स, के सबसे ज्यादा 82 रिपीट हो रहा है, तो जो वैल्यू डाटे में सबसे ज्यादा रिपीट हो उसको क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ स्टूडेंट। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक्सरसाइज 12.2 इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है फाइंड द अरिथमेटिक मीन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब स्टूडेंट सिंपल का है, यानी ये डायरेक्ट मेथड कह रहा है अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, तो 1 2 3 4 4 पार्ट है, इनको 1 बाय 1 देखते हैं, डिस्कस करते हैं, सिंपल से हैं। तो जी स्टूडेंट पार्ट नंबर 1 है, इसमें कह रहा है फाइंड द अरिथमेटिक मीन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब स्टूडेंट सबसे पहले तो टोटल तादाद, टोटल तादाद क्या होगी स्टूडेंट, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, n बराबर है 9। अब अरिथमेटिक मीन जो था ना इसका फॉर्मूला है समीशन x डिवाइडेड बाय n। समीशन x क्या होगा स्टूडेंट, समीशन x होता है जितनी वैल्यूज है ना डाटे की इन सबको जमा करना आपस में, इन सबको क्या करना स्टूडेंट, प्लस करना। अब डाटे की टोटल यहाँ पे वैल्यूज हैं उनको देखा जाए स्टूडेंट, वो है 10, नीचे 10 लिख दिया, ऊपर समीशन x क्या होगा, ये जितनी वैल्यूज इन सबको प्लस करेंगे, पहली वैल्यू 4 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 28 प्लस आखिरी वैल्यू 30। अब स्टूडेंट ऊपर सब वैल्यूज को प्लस करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। ऊपर वैल्यूज हैं स्टूडेंट 4 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 28 प्लस 30। सबको प्लस किया तो स्टूडेंट आ गया 150, ऊपर लिख देंगे 150 और स्टूडेंट नीचे लिख देंगे हम टोटल ज्यादा 10। 150 को जब 10 पे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट तो क्लियरली क्या आ जाएगा 15, क्या आ जाएगा स्टूडेंट 15, और ये हमारा आंसर होगा। सॉरी नीचे जो बात थी ना स्टूडेंट 9 थी, गलती से 10 लिख दिए, 9 आ जाएगा। तो 150 को 9 पे डिवाइड करते हैं, क्या आ जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 9, तो आंसर आ जाएगा 16.66 चलता जा रहा है, तो मैंने दो वैल्यू लिख दी राउंड ऑफ करके, 16.67 ये आंसर होगा। तो टोटल दात थी 9, ये हमारा आंसर होगा। पार्ट नंबर 2, तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 में कह रहा है कि हमारे पास वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 वैल्यूज हैं, n बराबर है 7। अगेन
अर्थमेटिक मीन कह रहा है, सिंपली मीन कह रहा है, समीशन एक्स ओवर एन इसका फॉर्मूला। समीशन एक्स क्या होगा, ये ऊपर जो वैल्यू दी इन सबको प्लस करेंगे, 12 18 प्लस 19 प्लस 0 प्लस माइनस 19 प्लस माइनस 18 प्लस माइनस 12 डिवाइडेड बाय नीचे n की जगह 7 आ जाएगा, ऊपर प्लस करते हैं स्टूडेंट तो देखते हैं क्या आंसर आता है सारी वैल्यूज को। तो 12 प्लस 18 प्लस 19 प्लस माइनस 19 ब्रैकेट में लिख देते हैं, प्लस माइनस 18 माइनस 18 प्लस माइनस 12। तो स्टूडेंट इसका आंसर आ जाएगा 0। स्टूडेंट जब 0 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा, तो चेक भी कर सकते हैं, 0 डिवाइडेड बाय 7 आंसर इज 0। हमारा पार्ट नंबर 2 भी सोल्व हो गया। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 3 पे। इसमें हमने इन वैल्यूज को, ये वैल्यूज दी हैं टोटल, तो दा देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 वैल्यूज हैं। पहले 6.5 2 3 4 5 6 7 8 9, n बराबर है 9 के, तो x बार का फॉर्मूला समीशन x डिवाइडेड बाय n टोटल तो दाद है 9, ऊपर सारी वैल्यूज को प्लस करेंगे, 6.5 प्लस 11 प्लस 12.3 प्लस 9 प्लस 8.1 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 20.5 और एक और वैल्यू है आखिरी, उसको हमने लास्ट पे लिख दिया प्लस 25। ऊपर वाली सारी वैल्यूज को प्लस करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है स्टूडेंट। तो पहली वैल्यू 6.5 प्लस दूसरी वैल्यू 11 प्लस तीसरी वैल्यू 12.3 प्लस चौथी वैल्यू 9 प्लस पांचवी वैल्यू 8.1 प्लस छठवीं वैल्यू है 16 प्लस नेक्स्ट वैल्यू 18 प्लस नेक्स्ट वैल्यू 20.5 प्लस लास्ट पे 25। ये आंसर आ गया स्टूडेंट 126.4 डिवाइडेड बाय 9। अब स्टूडेंट 126.4 को 9 पे डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है, 14.04। तो क्या आंसर आ गया 14.04 और ये स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर होगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है स्टूडेंट। पार्ट नंबर 4 में भी स्टूडेंट अगेन हमने अर्थमेटिक मीन निकालना है। टोटल वैल्यू देखते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 7, n बराबर 7। फॉर्मूला लिखेंगे x बार बराबर है समीशन x डिवाइडेड बाय n। समीशन x क्या होगा स्टूडेंट, ऊपर ये सभी वैल्यूज को प्लस करेंगे, 8 प्लस 10 प्लस 12 थर्ड वैल्यू प्लस 14 फोर्थ वैल्यू प्लस 16 प्लस 20 प्लस 22 डिवाइडेड बाय टोटल तादाद है स्टूडेंट 7, ऊपर सभी वैल्यूज को प्लस करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो स्टूडेंट पहली वैल्यू है यहाँ पे, तो प्लस करेंगे 8, फर्स्ट वैल्यू है 8 प्लस सेकंड वैल्यू 10 प्लस थर्ड वैल्यू 12 प्लस फोर्थ वैल्यू 14 प्लस 16 प्लस 20 प्लस 22, आंसर इज 102। आंसर आ गया स्टूडेंट 102, x बार इक्वल टू 102 डिवाइडेड बाय 7। अब स्टूडेंट ये जो 102 आया इसको 7 पे डिवाइड करते हैं, तो देखते हैं क्या आंसर आता है, 14.57 और ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट। इसमें कह रहा है फॉलोइंग आर द हाइट्स इन इंचेस ऑफ 12 स्टूडेंट। 12 स्टूडेंट्स की हाइट्स हैं, फाइंड द मीडियन हाइट, यानी मीडियन निकालना है स्टूडेंट। तो मीडियन से मुराद हमें ये वैल्यू फाइंड करनी कह रहा है। अनग्रुप डाटा स्टूडेंट, अनग्रुप डाटा जिसमें सिंपल वैल्यूज हो स्टूडेंट, होल नंबर्स में सिंपल काउंटिंग हो, उसको कहते हैं अनग्रुप डाटा, या इसको रॉ डाटा भी कहते हैं। अब स्टूडेंट सबसे पहले अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, स्टूडेंट पहली बात तो ये है कि यहाँ पे अब सबसे छोटी वैल्यू देखते हैं डाटा की कौन सी है। सबसे छोटी वैल्यू है स्टूडेंट यहाँ पे
51, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। फिर है 52, फिर है स्टूडेंट 52 के बाद 53, फिर है स्टूडेंट 54, फिर है स्टूडेंट 55, फिर स्टूडेंट रेंज करेंगे 55 के बाद 56, फिर है स्टूडेंट 57, फिर उसके बाद 58, उसके बाद स्टूडेंट 59 नहीं है, 60 है, उसके बाद स्टूडेंट 61, उसके बाद 62, लास्ट पे 63। तो ये 12 वैल्यूज रेंज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अरेंज की। अब स्टूडेंट इसको दो तरीकों से करते हैं। पहली वैल्यू तो 12 वैल्यूज हैं, तो इसका फॉर्मूला था व्हेन n इज इवन। पहले हम स्टूडेंट यहाँ पे इसको विद द हेल्प ऑफ फार्मूला करते हैं। तो स्टूडेंट मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला था, हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास n इवन हो तो फॉर्मूला था 1/2 n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n+2/2 ऑब्जर्वेशन। अब स्टूडेंट n/2 पहले देखते हैं, यहाँ पे कौन सी वैल्यू है। n/2 n टोटल तादाद है, यानी n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 12, टोटल तादाद है 12। n बराबर किसके यहाँ पे स्टूडेंट 12 के। 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे, ऑब्जर्वेशन n की जगह दोबारा 12+2/2 ऑब्जर्वेशन। अब स्टूडेंट 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये कटिंग होगी तो ये 6 आ जाएगा। 1/2 6 वैल्यू क्या लें, ऑब्जर्वेशन क्या लें। 12 में 2 प्लस करेंगे 14, 14 को 2 पे डिवाइड करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 7 ऑब्जर्वेशन या वैल्यू। अब स्टूडेंट डेल्टा को रेंज करने के बाद देखते हैं सिक्स्थ वाली वैल्यू कौन सी है। सिक्स्थ वाली है स्टूडेंट ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। सिक्स्थ वैल्यू है 56 प्लस सेवंथ वैल्यू कौन सी है, सेवंथ वैल्यू है 6 से आगे वाली 57। अब स्टूडेंट इन दोनों को प्लस करते हैं, 56 में 57 ऐड करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 56 प्लस 57, तो आंसर इज 113। क्या आ गया स्टूडेंट 113 और साथ में 1/2 है। अब स्टूडेंट 113 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 113, ये जो आंसर है इसको 2 पे डिवाइड करते हैं, ये आ गया हमारे पास स्टूडेंट 56.5। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ये हो गया स्टूडेंट विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। अब स्टूडेंट इसको फॉर्मूले के बगैर देखते हैं अल्टरनेट एक और मेथड से, लेकिन जो आपको आसान लगे उसी तरीके से करना है। पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो ये लिखा होगा, जस्ट लिखा होगा मीन हाइट फाइंड करें, मीडियन निकालना, सॉरी तो स्टूडेंट सबसे पहले अरेंज कर लेते हैं, उसी तरह से इस वैल्यू को दोबारा लिख लेंगे। इस स्टेप को अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। पहले 51 था, 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 63। अरेंज करने के बाद स्टूडेंट अब क्या करेंगे, अगर फॉर्मूला के बगैर करना है, एक वैल्यू शुरू से छोड़ते जाना, एक लास्ट से, असेंडिंग ऑर्डर में एक शुरू से एक लास्ट से। फिर स्टूडेंट एक शुरू से छोड़ी, एक लास्ट से प्रीवियस आना है, फिर एक शुरू से छोड़ी, एक लास्ट से प्रीवियस आना है, एक शुरू से छोड़ी, एक लास्ट से प्रीवियस आना है, एक शुरू से छोड़ी, एक लास्ट से प्रीवियस आना है। अब स्टूडेंट वैल्यू छोड़ने के बाद अगर दरमियान में एक वैल्यू बची है तो वही मीडियन होता है, लेकिन स्टूडेंट हम जब हमने एक वैल्यू शुरू से क्लास से स्किप की तो एंड पे हमारे पास दो वैल्यूज बची। अगर स्टूडेंट हमारे पास आपके पास दो वैल्यूज बचेंगी, आपने दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करना है, वो मीडियन होगा। अगर एक वैल्यू बचे तो वही मीडियन होता है। लिहाजा स्टूडेंट यहाँ पे एक नहीं दो वैल्यूज हैं, तो कौन कौन सी बची, 56 और 57। आपने पहले क्या करना है, दोनों को प्लस करना है, 56 और 57। फिर जो आंसर आएगा 2 पे डिवाइड, 56 में 57 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 113। ये जो आंसर है इसको 2 पे डिवाइड करते हैं तो 113 डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज 56.5। स्टूडेंट आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। स्टूडेंट ये आपकी मर्जी है, ये आपने याद रखना है। तो अगर आपके पास अगर फॉर्मूला के बगैर करना, फॉर्मूला याद नहीं रहता, तो आप पहले डाटे को अरेंज करेंगे, फिर उसके बाद स्टूडेंट एक वैल्यू लास्ट से एक शुरू से छोड़ेंगे। अगर छोड़ने के बाद अगर दरमियान में एक वैल्यू बचेगी वही मीडियन, अगर दो बचेंगी तो आपने दोनों को प्लस करना है स्टूडेंट, और जो आंसर आएगा 2 पे डिवाइड वो हमारा मीडियन होगा।
अब आगे आ जाता है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट जो है ये इसमें उसने तीनों चीजें पूछ ली है। वो कह रहा है फॉलोइंग आर द अर्निंग्स इन रुपीस ऑफ 10 वर्कर्स, 10 वर्कर्स की रुपीस में ये अर्निंग है स्टूडेंट, उनकी सैलरी है कह लें, उन्होंने जो कमाया है 86, 70, 72, 125, 115, 95, 81, 90, 95, 90। वो कह रहा है फाइंड करें यहाँ कैलकुलेट करें तीनों चीजें, अर्थमेटिक मीन भी निकालना है, मीडियन भी और मोड भी। तो स्टूडेंट इसको सोल्व करते हैं। पहले हम क्या करते हैं स्टैटिक को दोबारा लिख लेते हैं। पहली वैल्यू 88, दूसरी वैल्यू है स्टूडेंट, पहली वैल्यू है 88, दूसरी वैल्यू है 70, तीसरी वैल्यू 72, चौथी 125, पांचवी है 115, छवी है 95, 7 वाली है 81, 8th वाली है 90, 9th वाली 95 और लास्ट है 90। ये टोटल है 10। पहले हम फाइंड करेंगे स्टूडेंट अरिथमेटिक मीन। उसके लिए स्टूडेंट उसका फॉर्मूला था अनग्रुप डाटा है, एक्स बार बराबर होता है समीशन एक्स ओवर एन। अब स्टूडेंट सबसे पहले एन क्या होगा, टोटल वैल्यूज के बाद। टोटल कितनी वैल्यूज है स्टूडेंट 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अर्थमेटिक मीन में कोई असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने की जरूरत नहीं है। ऊपर समीशन एक्स आएगा, समीशन एक्स में क्या करेंगे स्टूडेंट जो वैल्यूज है ना हमारे पास इन सबको प्लस करेंगे, 88 प्लस 70 प्लस 72 प्लस 125 प्लस 115 प्लस 95 प्लस 81 प्लस 90 प्लस ऊपर लिख रहा हूँ स्टूडेंट 95 प्लस 90 डिवाइडेड बाय, इसको जो आंसर आएगा उसको 10 पे डिवाइड करेंगे। अब देखते हैं स्टूडेंट ऊपर प्लस करते हैं वैल्यूज को क्या आता है। तो स्टूडेंट 88 प्लस 70 प्लस 72 प्लस 125 प्लस 115 प्लस 95 प्लस 81 प्लस 90 प्लस 95 प्लस 90, सारी वैल्यूज को प्लस किया तो स्टूडेंट आंसर आ गया 921। आंसर इज 921। नीचे है 10, तो स्टूडेंट एक्स बार इक्वल टू 921 जो आंसर है इसको 10 पे डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 10। तो आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट 92.1। ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया अरिथमेटिक मीन या मीन कह ले। अब दूसरा निकालना है स्टूडेंट मीडियन। मीडियन के लिए स्टूडेंट पहले तो हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे डाटा को, अरेंज दी वैल्यूज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर यानी तरतीब से स्टूडेंट छोटी से बड़ी वैल्यू लिखते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू है यहाँ पे देखा जाए 70 पहले लिखी, उससे बड़ी है 72, उससे बड़ी है स्टूडेंट 72, फिर उसके बाद है 81, 81 से बड़ी है स्टूडेंट 88, 88 से बड़ी है स्टूडेंट 90, 90 के बाद फिर 90 है स्टूडेंट, चाहे दो दफा आपने तरतीब से लिखना है। 90 के बाद फिर 90 था, फिर 90 के बाद 90 लिखने के बाद फिर स्टूडेंट उसके उससे बड़ी वैल्यू है 95, दो दफा है, दो दफा लिखेंगे स्टूडेंट 95, 95। उसके बाद स्टूडेंट आ जाता है 115, उसके बाद आ जाता है स्टूडेंट 125। टोटल गिनते हैं कितनी वैल्यूज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब स्टूडेंट मीडियन फाइंड करना है तो इसको भी दो तरीकों से कर सकते हैं। एक तरीका क्या है कि स्टूडेंट पहले वो फॉर्मूला लगा लें, एक्स बार वाला जो ये वाला फॉर्मूला, ये वाला स्टूडेंट जब n इज इवन। दूसरा तरीका क्या स्टूडेंट कि हम डाटा को रेंज कर दिया, एक वैल्यू शुरू से छोड़ते हैं एक लास्ट से, अगर दरमियान में दो वैल्यूज बचेंगी तो वो उनको प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे, मीडियन होगा। अगर स्टूडेंट दरमियान में एक वैल्यू बचेगी वही मीडियन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे तादाद इवन है, एक शुरू से छोड़ देते हैं एक लास्ट से, फिर एक शुरू से छोड़ी एक लास्ट से पीछे आते जाने, एक शुरू से एक लास्ट से, फिर एक शुरू से एक लास्ट से। अब दरमियान में स्टूडेंट दो वैल्यूज बची हैं, दरमियान में दो वैल्यूज बची हैं, तो स्टूडेंट इनको करते हैं, दो वैल्यूज बची हैं दरमियान में। तो नाउ मीडियन, मीडियन क्या होगा स्टूडेंट, ये जो दो वैल्यूज बची है ना क्या है 90 90, इन दोनों को पहले ऐड करेंगे और जो आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड करेंगे। अब स्टूडेंट 90 में 90 ऐड करेंगे 180, 180 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा स्टूडेंट 90। तो ये हमारा मीडियन का आंसर आ गया स्टूडेंट। तो अगर चाहें तो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब स्टूडेंट थर्ड पार्ट, उसमें निकालना मोड।
ऑप्शन मोड क्या होता है? मोड होता है डाटे में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली वैल्यू। ऑप्शन तीसरे नंबर पे निकालना हमने मोड। डाटे को दोबारा लिख लेते हैं, 88, 70, 72, 125, 115, 95, 81, 90, 95, 90। स्टूडेंट जो मोड है ना सबसे ज्यादा डाटे में रिपीट होने वाली वैल्यू, अब देखा जाए स्टूडेंट यहाँ पे दो वैल्यूज, एक 95, ये भी दो दफा है, इसके अलावा स्टूडेंट 90 भी दो दफा है। अब स्टूडेंट देखा जाए 95 दो दफा है, 90 भी दो दफा है, स्टूडेंट ये इक्वली रिपीट हो रही है, चाहे ज्यादा रिपीट हो रही है, इक्वली रिपीट हो रही है। तो स्टूडेंट अगर मोड वो वैल्यू होती है जो सबसे ज्यादा रिपीट हो, तो स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए 95 जो है ये भी दो दफा आ रही है और 90 भी। पहले हम लिखेंगे एस मोस्ट फ्रीक्वेंट कह लें, फ्रीक्वेंट, यहाँ स्टूडेंट मोस्ट रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस आर 90 एंड 95। स्टूडेंट दोनों इक्वली रिपीट हो रही हैं, 90 भी दो दफा, 95 भी। तो सो मॉड इक्वल टू होगा एक वैल्यू 90 और दूसरी वैल्यू 95, ये दोनों मोड होंगी स्टूडेंट, क्योंकि दोनों इक्वली रिपीट हो रही हैं और ज्यादा रिपीट हो रही हैं। तो स्टूडेंट मिसाल के तौर पे अगर एक और कोई वैल्यू होती जैसे 88, ये भी दो दफा होता तो फिर मोड 3 हो जाने थे। तो जो वैल्यू डाटा में सबसे ज्यादा रिपीट होती है उनको क्या कहते हैं? मोड कहते हैं, और ये हमारा आंसर होगा। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 तक करेंगे। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।